खा तो कुछ भी रहे हैं लोग, बात पीने की है। देखो जो भी लोग अल्कोहल पी रहे हैं, हाँ कौन है वो लोग? उन्हें ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू लॉस्ट मी एट सीरियस नोट। नहीं, जो गैप खाली हुआ है बियर और बाइसेप्स के बीच में, you need to literally insert a podcast right there into it. There are already too many quotes there. क्या 3 लड़के एक साथ बैठ के कहीं भी हंस रहे हैं और खिलखिला रहे हैं, ये बिल्कुल सोसाइटीज के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और अगर 3 लड़कियां बैठ के खिलखिला रही हैं तब तो बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। मतलब आप, वो भी रात को 3:30-2:30 बजे। मतलब आप ज्यादा बलिष्ठ ना हो तो ऐसे कोई ना कोई अंकल आपकी गुद्दी पकड़ ले लिटरली। क्या बहुत मजे ले रहे हो? बड़ा खुश नजर है, ले 3 लौंडे हंस वस रहे हो तो मुझे लग रहा है उस सोसाइटी में फ्लैट तो नहीं मिल रहा उन्हें। सोसाइटी में फ्लैट पहले ही नहीं मिलता। एक इटालियन बंदी ने हमारे देश में आके एक सिख बंदे को प्रधानमंत्री बना दिया और हमें दिक्कत है वुड यू रादर से। एक बार बाला ने हम वुड यू रादर पे फिक्स्ड हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा हमने हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं यार, हम और हो रही हैं। ध्यान देते ही नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। Would you rather become the prime minister and do all the scams yourself, or blame minority for it? तो क्या नहीं, श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहां पे एक कविता के अंदर एक शब्द है पर उसके 3 अलग अलग मतलब हैं, उस शब्द को बोलते हैं श्लिष्ट। तो निरहुआ वाले कॉन्टेक्स्ट में जो सटल है वो श्लिष्ट है, उसका मतलब 3 है। ये निरहुआ को पता है? लेट द इंडिग्निटी बी देयर फॉर राहुल गांधी, लेट हिम एम्ब्रेस इट। जो आदमी का मेन फोकस पता है क्या है? उस आदमी का मेन फोकस नहीं है करप्शन पे बोलना है, ब्लैक मनी पे बोलना है, व्हाटएवर, कहाँ गया ये कोविड फंड और ये सब जो बेसिक से सवाल पूछने चाहिए थे, उसका फोकस पूरे टाइम ये हिंदी गलत ना बोल दो भाई। सबसे पहला सवाल जब देखुआर आता है लड़के को देखने के लिए, तो सबसे पहली बात यही पूछी, चौराहा बाजी करता है? चौराहे पे ही मिलेगा तुम्हें वो। वहीं से आ रहा है 2 मिनट को वहीं से बुलाया है। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Cheers. Cheers भाई। पानी ही तो है। पानी है बिल्कुल। एक बात बताओ, वुड यू रादर वुड यू रादर जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। बी बॉर्न एज अ काउ इन इंडिया और एज अ ह्यूमन इन नॉर्थ कोरिया, और अ वुमेन इन इंडिया, और यादव इन यूपी, और अ रिक्शा इन बिहार, और साउथ इंडियन इन दिल्ली, और अ प्लांट एवरीवेयर। मेरे पास भी एक क्वेश्चन है हाँ कि वुड यू रादर बी हाँ अ डियर इन फ्रंट ऑफ सलमान खान, और वुड यू लाइक टू बी एन ओयो बेडशीट? कौन रोला जाएगा? I mean, deer has to die once. बट नहीं, आई वुड लाइक टू वॉच द एक्शन। होपफुली ओयो की बेडशीट रोज धुलती होगी। तुम्हारे ऊपर लिटरली तुम्हारे ऊपर हो रहा है एक्शन। व्हाई नॉट? तुम रोते जा रहे हो पहले। अरे मुझे तो सही लगेगा यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव दैट फोम बॉडी। मतलब एक तरफ तो मौत निश्चित है, पर पता नहीं वो मरा हिरन या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को पता है। यानी तुम्हारे ऊपर चढ़ाएगा तो नहीं मरोगे तुम। बेडशीट नहीं, तुम्हें अगर गोली मार देता है तब नहीं मरोगे तुम। बट डू यू थिंक सलमान खान नोज अबाउट ओयो रूम्स? I'm sure he knows about deers वैसे। नहीं He knows a lot about deers. Maybe a bit too much. And courts and cars.
सलमान खान फुटपाथ्स। सलमान खान ये बोल दे कि फार्म हाउस बहुत दूर है, ओयो रूम पास में है। पहले वो खरीदेगा वो पूरा वो। ओके, मेरे पास है एक। वुड यू रेदर बी एन इंजीनियर विद ड्रीम्स और समय रहना इन रणवीर इलाहाबादियाज लाइफ? तो पहुंच ही गए हम रणवीर इलाहाबादिया तक। रणवीर अवॉइड करने के बाद। देखो, रणवीर इलाहाबादिया के बियॉन्ड तुम जा ही नहीं सकते इस समय इस देश में। यार, He is the मतलब end. मुझे लग रहा है क्यों करनी है रणवीर इलाहाबादिया की बात। हम दरअसल बियर के बारे में बात कर रहे हैं और बाइसेप्स के बारे में। देखो, बियर से मुझे कोई दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, मेरा भी नहीं। आई बिलीव इन प्योर वाटर, यमुना वाटर। राइट। गंगा वाटर भी साफ हो गया वैसे अब तो। गंगा यमुना वाटर मिल के बहुत ज्यादा साफ है। योगी जी ने भी ये बोला था डबल इंजन। कि आप गंगा यमुना का जो संगम में पानी है उससे आप खाना बना सकते हैं, उसको पी सकते हैं। और था खाने का काफी मटेरियल हाँ, मतलब मिला है। खा तो कुछ भी रहे हैं लोग, खा तो लोग कुछ भी नहीं। बात पीने की है। पीना हमेशा से बहुत ही वैसा सा रहा है कि पीना बहुत डेलिकेट होना चाहिए। खा कुछ भी लो। देखो, जो भी लोग अल्कोहल पी रहे हैं, हाँ, कौन है वो लोग? उन्हें कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। हमें तो नहीं पता। गंगा के पानी से कम। पर नहीं, तुम ये देखो ना, पीने के ऊपर क्या है कि खाता है आदमी जिंदा रहने के लिए, पीता तो शौक में ही है। पीता है आदमी जीने के लिए भाई। कि मतलब तुम पानी पी रहे हो क्योंकि जरूरत है ना, पर बाकी कुछ भी क्यों पी रहे हो? पानी के अलावा एक चीज बता दो जरूरी है हमारे लिए, खाने में तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, कहीं क्या मिलता है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात। पर पानी के अलावा कोई ऐसी भी चीज है कि जो मतलब ऐसा पीना ही है भाई? पानी में इतनी चीजें मिलती हैं जो खा सकते हो। पानी में बहुत सारी खाने की चीजें हैं। मछली, ऑक्टोपस, बैक्टीरिया हैं कोई आजकल जो पानी में मिल रहे हैं, उनको खा सकते हो तुम। हाँ, हाँ, नहा सकते हो उसमें। उसमें पानी में ना, ट्रेन से जा सकते हो। पानी जब तुम पी सकते हो तुम उसमें नहा क्यों रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कभी भी। ये वाटर क्राइसिस के दौर में नहाना मतलब अपने आप में काफी बड़ा प्रिविलेज है वैसे। और अब तो सभी नहा रहे हैं, बड़े बड़े लोग नहा रहे हैं आजकल तो। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग नहा रहे हैं, मतलब सबसे बड़े आदमी नहा गया है अभी recently। तुम उसकी बात कर रहे हो ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली एक्ट्रेस? वही 5-6 शेड ज्यादा थे उसमें। 69 शेड्स। 56 शेड्स। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बोलता ही नहीं। So with that, I welcome you to the first episode of this. I don't know if it qualifies as a podcast. I don't know if you have money, you can put 7 cameras. We have 1 or I don't remember, but yes. इस पॉडकास्ट का नाम है 4:20 AM पॉडकास्ट, जो हम शूट कर रहे हैं 240 पे। तो what is it about? When there are too many podcasts already in this country, and too many are being banned and too many are like on the verge of it. पर फिर हर्ष गुजराल ने अपने एपिसोड क्यों हटा दिए? हर्ष गुजराल एक नया पॉडकास्ट प्लान कर रहा है शायद। No, बट ओके, चलो बकचोदी जो भी है, पर ये बताओ कि हाउ हाई आर यू? On a scale of 0 to 10? No, on a scale of 9 to 10. Somewhere around 11. बहुत बढ़िया। But क्या That's है? the least that I want to be. What is this podcast? मतलब क्या मतलब है? What is the sense of this podcast? On a very serious note वैसे, मतलब जो अभी No, you lost me at serious note. I'd rather not listen to you and mind my own business. But I am not listening to anything on a serious note at 4:20 in the morning. मैंने जो गैप खाली हुआ है बियर और बाइसेप्स के बीच में,
You need to literally insert a podcast right there into it. There are already too many quotes there. Too many quotes in the picture. एक कोट मेरे पास भी है वैसे, हाँ। और ये ऐसे वैसे किसी का नहीं है, ये न्यायमूर्तियों द्वारा ऐसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है मेरे पास। कोट है या कोर्ट है? मतलब उन्होंने कोट किया है ऐसा। मैं बस कहना चाहूंगा कि न्यायमूर्तियों द्वारा कहा गया है ये जो कहा गया है। न्याय मूर्ति बोल देता है यार ये आदमी। न्याय न्याय की मूर्ति है भाई वो एकदम, मतलब उन्होंने जो कहा है वो साक्षात भगवान ने कहा है। अगर मूर्ति तो है। कहा क्या है और बताओ बुद्धि यार। खुदा बनते हैं तो हाँ। तो रणवीर अलाहाबादी की बात कर रहे थे हम, तो रणवीर अलाहाबादियों को एक बिगड़ा हुआ लड़का कहा गया है। बिगड़ा हुआ लड़का है वो। बिगड़ा हुआ लड़का वो है, वो बैरली मतलब है। मुझे या था। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि रणवीर अलाहाबादिया को अब जाके कैंसिल कर रहे हैं लोग। मैंने उसको शुरू से कैंसिल कर रखा था। मैंने आज तक आई हैव ओनली वॉच्ड फोर्स्ड रील्स जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। मैं तो फ्लिपकार्ट पे कुछ कैंसिल नहीं कर पाता। मैंने उसे कर दिया था पर। मुझे नहीं पता भाई कैंसिल, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, आता है तो लेता नहीं हूँ। मेरे पास नहीं पता मेरे को कैंसिल कैसे होता है। हाँ, तो कोर्ट ने क्या कोर्ट किया है? देखो बियर तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। इन्होंने लिटरली ये बोला है, एंड आई कोट whoever the judge was, मुझे पता है जज कौन था, पर अब नहीं, मानना नहीं, का केस हो जाएगा ये तो नेम कॉलिंग वगैरह। कॉलिंग वगैरह हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, लोग गूगल कर लेंगे। हम सिर्फ बियर पियेंगे। हाँ अरे, ठीक। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का एक कोट है कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नो वन हैज द लाइसेंस टू स्पीक वट एवर दे वॉन्ट अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। यार कितनी घटिया बात, कितने सुंदर शब्दों में कही है। ऐसा लग रहा है पूरा एकदम पोएट्री है बिल्कुल ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर वहां बैठ जाओ। जॉन कीट्स, जॉन कोट्स, जॉन काइट्स, जॉन इलिया। इट्स दैट डिस्टोपियन। नहीं तो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी हैं क्या? मतलब फिर कैसे माने? क्या ये नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी हैं? 3 लोग बैठ के और ऐसे हंसे खिलखिलाएं, क्या ये मान्य है? जी बिल्कुल मान्य नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? सोसाइटीज में नहीं रहते क्या नोएडा में? क्या 3 लड़के एक साथ बैठ के कहीं भी हंस रहे हैं और खिलखिला रहे हैं? ये बिल्कुल सोसाइटीज के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और अगर 3 लड़कियां बैठ के खिलखिला रही हैं तब तो बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। मतलब आप वो भी रात को 3:30-2:30 बजे। मतलब आप ज्यादा बलिष्ठ ना हो तो ऐसे कोई ना कोई अंकल आपकी गुद्दी पकड़ ले लिटरली। क्या बहुत मजे ले रहे हो। बड़ा खुश नजर है, ले बैठ। 3 लौंडे हंस वस रहे हो तो मुझे लग रहा है उस सोसाइटी में फ्लैट तो नहीं मिल रहा उन्हें। सोसाइटी में फ्लैट पहले ही नहीं मिलता है। शायद इसीलिए हंस रहे हो, वो सोसाइटी के हैं नहीं। सोसाइटी में रहने पे सबसे पहले जिस चीज पे कंट्रोल किया जाता है वो ये है कि आप ज्यादा हंसते तो नहीं है, आप ज्यादा खुश तो नहीं रह लेते। ओह नहीं, मैं रह नहीं पाता ज़्यादा खुश। ज़्यादा देर में खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती मेरे से। देखो मेरे को नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी याद आ जाते हैं तुरंत। वो एक लूप है कि पहले तुम्हें बैचलर हो, तुम्हें सोसाइटी में घर नहीं देंगे वो, और उसके बाद तुम सड़क पे रहोगे। अब पर उसके बाद तुम सड़क पे लड़ाई करोगे, फिर वो बोलोगे ये लौंडे सड़क पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम उन्हें घर ही नहीं दे रहे सोसाइटी में। पर ये वही लोग नहीं है जो ये बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन कर लो, नौकरी करके मजा आ जाएगा। तो हम मजे ना करें क्या? नहीं वो तो तुम्हें ऐसे वो दे रहे थे ना, हैंगिंग फ्रूट, कि मतलब तुम और थोड़ा राइज करो, फिर थोड़ा और ऊपर जाओ। मतलब कोई साजिश तो है यहाँ पे। नहीं ये वही लोग है ना जो ये कह रहे थे ग्रेजुएशन करो और फिर तुम्हें मजे आ जाएंगे। उसका मतलब है शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी, तुम 3 लौंडों के साथ बैठ के हंसोगे। ये नहीं बोल रहे थे वो। पर 3 लौंडे सिर्फ हंस रहे हैं। अगर मैं ऐसे कुछ ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हंस रहे हैं। क्योंकि 3 लौंडे मिलके सिर्फ हंसते तो नहीं है, वो बहुत कुछ कर देते हैं। ये है वैसे, यही तो उन्हें डर है। यही तो कर रहे थे वो लेटेंट में। उनके साथ दिक्कत ये होगी, वहां पे एक लड़की भी थी, वहां पे एक लड़की भी थी और लड़की सिर्फ हंस नहीं रही थी। अब तो बिल्कुल नहीं हंस रही है। लड़की हंसा रही थी, और लड़की हंसाए ये दिक्कत की बात है। लड़की को चुप रहना चाहिए, आराम से लाके खाना वाना देना चाहिए था उसको वहां पे। तो उसका काम है इंडियाज गॉट किचन। हाँ भाई। अभी तो किसी ग्रुप ने कह भी दिया है कि वो लड़की जरा है जो है हमारे वाले स्टेट से बाहर रहे। ये वही स्टेट है जहाँ से एक और लड़की बाहर थी, नाक वाक काटने की बात हो गई थी।
कोई ग्रुप भी है। कभी तो कोडेड बातें कर रहे हो। भाई देखो, मैं ना तो इतना बिग बॉस देख रहा हूँ कि ये पता हो मुझे, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी न्यूज देखता हूँ, और जो बोलते हैं कि भारत का सबसे तेज चैनल या सबसे बड़ा या सबसे विश्वसनीय या सबसे बेहतर, ये जो 5-6 चैनल हैं, मैं यही देख पाता हूँ। तो आप बिग बॉस को ही देख रहे हो फिर वहां। तो बहुत वरिष्ठ पत्रकारों से एक ये है, वुड यू रेदर बी अर्नव्स डिबेट पैनलिस्ट और हिज नेबर ट्राइंग टू स्लीप? नहीं, मैं नेबर ही रहना चाहूंगा उसका। मैं होमलेस रहना चाहूंगा बस। आई विल ट्राई टू स्लीप वैसे, बट आई कांट स्लीप वैसे भी, तो आई वोंट एटलीस्ट ब्लेम हिम। नहीं, मैं तो उसका नेबर तो होना चाहूंगा मैं यार, एकदम। मुझे घर से बाहर भी है, रहता लोगों की निजी जिंदगी में झांकने का मेरा बहुत रहता है, थोड़ा सा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं असल में, मुझे लगता है मैं अंकल हो चुका हूँ अब। वो जो 3 लौंडे हैं ना जो हंस रहे हैं, उनकी कंप्लेन मैंने ही करी थी। ठीक है, नहीं देख पाता भाई मैं 3 लोगों को हंसते। क्यों खुश हो इस देश में, इस दुनिया में? बल्कि देश तो बहुत सुंदर प्यारा मेरा वतन है, पर इस दुनिया में क्यों तुम खुश हो? मुझे नहीं समझ आता। खुश रहने के तुम्हारे रीजन क्या होंगे? तुम्हारी सैलरी बढ़ गई होगी थोड़ी बहुत। हाँ, कितनी? वो लोग ना बहुत सोसाइटी के जो जनरल इंटेलेक्ट है उसको लेकर बहुत कंसर्न है, क्योंकि देखो खुश जनरली वही लोग रहते हैं जिनका थोड़ा सा IQ लेवल कम रहता है, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं है, वो फिलोसॉफिकली नहीं सोच रहे, उन्हें क्या पता कि मौत के बाद क्या आता है। वो अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते ना, वो सिर्फ जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, वो खुश हैं। अब तो ये खुश रहने में डर लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ये फिलोसफी की मुझे नहीं लगता बात होनी चाहिए, जहाँ पे कि सोसाइटल नॉर्म्स अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक सोसाइटल नॉर्म्स क्या You're है, already failed. पर मैंने बहुत ढूंढा मैंने। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी खुद को मानता था, और मुझे लगता था मुझे किताबों की नॉलेज है, ज्यादातर किताबों की नॉलेज है। मैंने तो एक कोई किताब है जो कहते रहते हैं कुछ लोग, चंद 5-6 लोग कहते हैं कि ये किताब पे देश चलता है, संविधान। मैंने वो भी पढ़ी, वहां भी मुझे नहीं मिला। बहुत पता नहीं वो मुझे किताब ढूंढनी है जिसमें नॉर्म्स ऑफ वो लिखा हुआ है सोसाइटी, वो क्या है। वो किताब में तो कोर्ट्स को भी नहीं मिला ना, मतलब। पर वो किताब ओपन टू इंटरप्रिटेशन है ना किताब। कहाँ है वो किताब? वो कहीं खुली पड़ी। राहुल गांधी से पूछो। उनके पास होगी वो, उनके पास मिनिएचर वर्जन है। कुछ तो किताब होगी ना, उसका नाम तो होगा ना कुछ। कहते तो हैं कुछ था। कभी समझ नहीं, क्या कुरान है वो? ये सब देखो, ये सब दारू पीते हुए तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कुरान और ये जो भी है, कुरान पे तो फिर भी बोल सकते हैं इस देश में। एक तो तुम ये छुपाओ, वो ये पर्पस ही ये था इस रैपर लगाने का। कुरान के बारे में तुम्हारा कम से कम इसको तो नीचे करो यार। ये क्या है यार, बकचोदी है, इसको छुपाओ भाई इसको। अभी पेप्सी वाले जो है, ये बहुत खुश यार, ये बहुत खुश नजर आ रहा है। ये अच्छा, तुम्हारी पेप्सी है? अबे यार, तुम लोग ने मेरे को कोका कोला पिला दी क्या? यार अजीब लोग हैं। मुझे बियर ही पकड़ा दिया भाई। अब दोनों जगह से फंडिंग नहीं मिलेगी। एक तो ना मैं सच में सोच रहा था, ऐसा बताया गया था, बहुत ही ब्रीफ ये था कि आप आओगे और आपको ऐसे, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं करनी कोका कोला की, तो आपको ऐसे ढक्के देंगे किसी रैपर वैपर में। और मैंने ना, पता नहीं, मैं बहुत खुश रहा हूँ या फिर थोड़ा सा मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हो गया हूँ, तो मिडिल क्लास में, तो मैंने कुछ एक अंग्रेजी फिल्में देख ली हैं जिसमें हीरो जब दुखी होता है तो वो बॉटल ना रैपर में ले जाके पीता है। देखी तुमने वो फिल्में देखी? सड़क पे पी रहा होता है ना वो। हाँ। अग्रवाल स्वीट तो लिखा हुआ नहीं देगा मैंने उसके रैपर में कभी। देख रहे हो तुम, ये देखो, अग्रवाल स्वीट के रैपर में पी रहे हैं। अब ये क्या है यार? ये कोका कोला वालों को भी थोड़ा तमीज आनी चाहिए यार जिंदगी में। नहीं, वो अग्रवाल स्वीट इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि वो कोका कोला भी नहीं पी रहे होते। हाँ, ये भी है। तुम्हारे पास ड्रिंक भी गलत है मेरे दोस्त। नहीं, कोई बात नहीं भाई, मैं सोबर रहना मेरे को पसंद है। नहीं, हम स्पॉन्सर्स तो ढूंढ ही रहे हैं। पेप्सी तो नहीं मिलेगा, अग्रवाल स्वीट शायद। अग्रवाल स्वीट्स के साथ पेप्सी नहीं मिलेगा। नहीं, बट अगर हम नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी की बात करें, बहुत सीरियस बात करना चाह रहा हूँ मैं,
कि नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी की अगर यू बात लॉस्ट हो मी एट सीरियस। तो क्या है वो, और कैसे मतलब हमें लग रहा है कि भाई ये कह दो ये मत कहो, और मतलब कैसे डिफाइन हो पा रहे हैं? मतलब नॉर्म्स हैं क्या, मतलब क्या पैर छूऊं मैं सबके मिलके? नहीं नहीं, आप पैर छू कर वो बात बोल दो, तब वो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के साथ चले जाते हैं। और मन मन में तो आप सोच ही रहे हो ना सब गंदा, मन मन में कहो मत, हाँ ऐसा ये है मतलब बिल्कुल, वही यही है नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। कि मन मन में सोचो, कहो तुमने मत। देखा है किसी बस में महिला सीट पे जब एक लड़की जाके बैठ जाती है, एक अंकल उस पे बैठे होते हैं जो उनको उठा देती है, वो हाँ ये बोल करके कि मेरी वाली सीट है। हाँ, तो उस अंकल की आंख में जो है उस टाइम पे वो सिर्फ सीट थोड़ी है, दुआएं हैं वो तो। अरे बेटी समान आई है उन उनकी। आंखों में जो है वो बहुत स्वीट है। वो एक दुख भी है कि ये जनरेशन कहाँ जा रही है, हाँ जो कि कहाँ जा रही है मतलब बस रणवीर अलाहाबादिया जैसे बिगड़े हुए लड़के हैं इस देश में। आपको पता है मतलब इस देश में कितने होनहार लोग रहे हैं, मतलब कितने होनहार मतलब इसी देश में समय रहना रहा है। मतलब कि एक चीज है ना बहुत, जो वो कॉमन है, जैसे मेरे और पापा, ऐसा बहुत स्टैंडर्ड वाइज अगर हम बात करते हैं, मानक की बात करें, तो जैसे कि एक चीज में मेरे और पापा का एक जैसे स्टैंडर्ड है, जैसे कि अगर कोई भी बंदा कहीं का भी हो, अब बरेली का हो, पटना का हो, अब मैं यूपी बिहारी क्यों कहूँ, है ना, मैं कह सकता हूँ छपरा से हो पर कानपुर से हो, कोई भी बंदा अगर कौन बनेगा करोड़पति में चला जाता है, ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से भी ही मेड इट, मेरे पापा के हिसाब से बिग बी। हाँ उसका समय अच्छा चल रहा है। हाँ, और पापा के हिसाब से भी, पापा के हिसाब से ये स्टैंडर्ड तो है। देखो हाँ। बड़े लोग कहाँ जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं बिग बी के पास, बिग बी के पास जाते है ना, उनको ऐसे चेक दिए जाते हैं फर्जी, हैं। मतलब एक लेवल तक जीतने तक, फिर असली दे देते हैं। अब आजकल तो बैंक ट्रांसफर हो जाता है, पर हाँ जो भी ये है एक स्टैंडर्ड ना, तो मेरे पापा मानते हैं, पापा भी ये मानते हैं, मैं भी मानता हूँ ये। मुझे लगता है अगर पापा मानते हैं तो ये एक नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि पापा लोग जनरली जो बातें मानते हैं वो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी में ही आती हैं। तो पापा के लिए बिग बॉस क्या है फिर? पापा के लिए बिग बॉस जहर है भाई, ठंडा जहर है। ओह अच्छा, और क्या बात है। पापा नहीं देखते मेरे लिए भी कल्चर्ड पापा। मैं भी पापा हूँ। मैं भी पापा। मी टू पापा। एटलीस्ट ऐसा पापा बनना चाहता हूँ मैं। ऐसा पापा बनना जिसे चाहिए। बिग बॉस में नहीं, देखना नहीं, पड़े। एक मिनट, तुम्हें लगता है ना ये एक स्टैंडर्ड, मतलब इस तरीके से तुम भी सोचो तो तुम्हारे पापा भी ये बोलते होंगे कि, या उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि ये अगर मेरा बेटा कल को अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के स्क्रीन पे आ जाए तो उनका लगेगा हाँ बेटा कुछ कर रहा है बड़ा, है ना, चाहे असैसिनेट ही कर रहा हो रणवीर उसे। इलाहाबादिया ने इतना बड़ा कर दिया कि वो उस बंदे के साथ जाके बैठा है जो बिग बी के सामने जाके बैठा था। और वो वहां बैठने की वजह से कैंसिल हो गया। नहीं खैर रणवीर इलाहाबादिया तो एक और बड़ी जगह चला गया था जहां उसे कुछ अवार्ड वगैरह, वो Disruptor of the year. एक्चुअली बिग बी से मिल चुका था वो। नो ही वाज बिग ए। मतलब कि देयर इज ओनली वन बिग ए, इसीलिए अमिताभ जी बिग बी है। समझो बात पहले। अरे यार नाम वाम नहीं लेने हैं ना हमें, मतलब बच्चन साहब बोल दो, व्हाट इज अमिताभ बच्चन क्यों बोल बच्चन रहे साहब तो अभिषेक में है ना। अमिताभ इस भट्टाचार्य एंड घोष। नहीं बट he made it like he made it हो? big He made it big B. and रणवीर also made it big, तो तब तक तो वो समाज की नजरों में वो है गुड मैन, गुड बॉय, ये सब चीजें हैं ना। हाँ, जब तक वो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर्स के इंटरव्यू कर रहा था, he was तो मतलब he क्या, was the cutest boy in the country. तो आदमी कहीं जाके कुछ बोल दे एक बार में, अगर Copied उसी content. हिसाब से नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी जज हो जा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है, मतलब आई डोंट नो, इट कैन बी लाइक वेरी पॉपुलर ओपिनियन इन द कंट्री, और आई अनपॉपुलर भी बोल सकता था, बट मैं सच बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है, आप 420 व्हेन यू आर हाई ऑन लाइफ यू विल से द ट्रूथ ना। अब भगवान से आगे तो डरोगे ना किसी से, और भगवान से आगे कौन है? नहीं, मुझे पता है कौन है भगवान। और मैं उससे काफी डरता हूँ भाई। तो बात ये है कि
अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, व्हाट इफ जो वो शो है जो भी इंडियाज गॉट टैलेंट, जो हमने कभी देखा नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है कोई, टैलेंट। वो शो लीगली बता रहा हूँ अगर पार्लियामेंट में शूट होता तो भी क्या इतना ही इशू होता? दरअसल नहीं होता ना, क्योंकि तब वहां पे वो कोई ऐसा कर रहा होता ना, मतलब बिग ए के लोग कर रहे होते, उनके बच्चे कर रहे होते वो। बिग ए के लोग कर चुके हैं। इसीलिए उन्हें दिक्कत है कि पब्लिक competition जो है। रैलीज की है वो बोलने के लिए। नहीं, वहां बताओ, इस देश में, हमारे देश की पार्लियामेंट में लोग कुछ भी कह दे रहे हैं यार, कुछ भी। लाइक एनीथिंग भी, कुछ लाइक अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि आईटी मिनिस्टर को लिखा है उन्होंने कि भाई इस पे कुछ कर क्यों नहीं रहे। और आईटी मिनिस्टर जो मतलब हमारे, आपको पता ही है कि आईटी मिनिस्टर और कौन किस किस चीज के मिनिस्टर है वो, उन्हें तो पता ही है ना कि कोई गाड़ी बढ़िया चल रही हो तो एकदम पटरी से उतार देते हो तो। और कोई गाड़ी चल भी नहीं रही हो तो भी बस उसमें लोग इतने ज्यादा भर दो कि एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाए वो। पर एक बात बताओ, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ ये कि, या फिर हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज हो, हमें कुछ लोग बोले हैं कि तुम्हें नहीं पता है, तुम साला कुछ आप बिग जो हमें भी बहुत लोग है बोलेंगे तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं, पर एक बात बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाह रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज द टाइम टू बी स्पीकिंग जेन्युइनली, बट यस, कि एक बात बताओ कि क्या पिछले कुछ टाइम में जितने भी लोगों ने हमारे देश की जो लोकसभा है और उसमें जो संसद में, कह रहा हूँ संसद में जो भी कहा गया है, जो भी बातें कही गई हैं, बहुत बहुत गाली गलौज भी हुआ है बीच में, तो और वो पता है सबको किसने किया है, नाम नहीं लूंगा, पर हैं कोई, पर क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई है, या फिर उन पे कार्रवाई का कोई संदेश, ऐसा संकेत है कि हाँ होगी? क्या बात कर रहे हो आप इसी देश में पैदा हुए ना? ऑपोजिशन वालों को नहीं देखा है क्या तुमने लास्ट ईयर? नहीं, 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले भाई आधा ऑपोजिशन बाहर कर दिया गया था पार्लियामेंट से। मतलब डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट करता हूँ युगांडा से। इस देश में नहीं, सच में मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो एक तो किसी, अभी फिलहाल तो एक लेडी को कुछ बोला गया था, उससे पहले एक ऐसे रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कुछ कह दिया गया था, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखो एक बात समझो, जब ये लेटेंट वाला हुआ सीन, उसी बीच में, उसी 1-2 दिन के बाद मणिपुर के सीएम ने रिजाइन कर दिया, और मतलब पूरी कॉन्वर्सेशन रणवीर अलाहाबादिया ने सही नहीं पाया कि इस देश में इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। मतलब कि इधर लोग मारे जा रहे हैं, ट्रिप में आग में झुलस के जा रहे हैं, उनको लग रहा है दिस इज नॉट इनफ एंटरटेनमेंट, बट देयर इज सम गाय हु सेड दिस, हाउ इज दिस पॉसिबल? पूरी मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा आउटरेज एक साथ इट शिफ्टेड टू रणवीर अलाहाबादिया, ताकि कोई ये बात ना करे कि मणिपुर में जब सीएम ने रिजाइन कर दिया है 2.5 साल के ब्लड बाथ के बाद, तो वहां अभी क्या है रेजोल्यूशन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? और मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया ये सब तब कर रहा था जब वैलेंटाइंस वीक चल रहा था। कितने अकेले हैं लोग। देखो अकेलापन का यार, अकेलेपन का ये कि बिग ए इज देयर, आई मीन he didn't get anyone to fight, I mean, he inspires why us. not He the inspires country? यार देखो, मतलब सुनो मेरी बात, किसी के अकेलेपन का मजाक मत उड़ाओ। नहीं क्योंकि भगवान के घर पे भले या देर तो एकदम नहीं है भाई। नहीं भगवान के घर पे भगवान से तो बात ही नहीं करते हम भगवान से तो बहुत ऊपर निकल गए। भगवान तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, पर भगवान की लाठी में जो आवाज होती है ना दोस्त, चरम जो बजती है ना भाई, वो होती है। बस कभी कभी रेडियो पे सुनाई दे देती है वो। भगवान को इनवाइट किया गया था भाई बियर बाइसेप्स के शो पे, भगवान ने बोला कि देखेंगे, भगवान देख रहे हैं, भगवान सब देखते हैं, प्रभु की लीला है। नहीं, पर किसी के अकेले होने पर तुमने यार ऐसे कैसे कह दिया यार, दिस इज सो बैड। नहीं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो कह सकता है ना, मतलब क्योंकि वो अकेला है, तुम जब खुद अकेले हो तो तुम कह सकते हो अकेले लोगों के बारे में। जैसे एक अंधा आदमी जो है वो अंधों के ऊपर जोक्स मार सकता है, मतलब बाकी लोग नहीं मार सकते, बाकी लोग मारेंगे तो वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। बाकी लोगों को बोलना पड़ता है ये अंधा जो है दिव्यांग है, ये स्पेशल
नहीं body नहीं, part? दिव्यांग कुछ नहीं होता भाई। दिव्यांग जो है, अंधे को दिव्यांग अंधा मुझे को- पता है कौन होता है, एक लड़का इंडिया से, कुछ इंडियन ही नाम है उसका, निक नाइकी निक्स जो भी निक्स नाम है क्या उसका? निक्स। निक्स इंडियन तो बहुत, मैंने सुना है सिर्फ नहीं उसके नहीं, बारे में। निक्स इंडियन तो बहुत फेमस है। अच्छा, आपको पता है? वो तो उन्होंने तो, अरे वो तो बाहर जाके नहीं, नाम, वो भी तो अकेला है। जितने भी अकेले लोग हैं सबको पता है बंदा वो कौन है। मेरे ख्याल से उसे- वही है उन होनहार लोगों में से एक जो वो देश से बाहर जाके नाम रोशन किया है, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत और वैसे भी- इलाहाबाद दिव्यांग का प्रदर्शन किया है उसने बाहर जाकर। अलाहाबादिया क्या बकचोदी कर रहा है। और आईआईटी से पढ़े लोग तो वैसे ही उसमें क्रीम है वो तो, उसमें क्रीम है बहुत। बल्कि It shows on porn. बल्कि निक्स इंडियन के से मुझे लगता है अगर कोई खफा, कल को मान लो खुदा ना खास्ता, खुदा क्यों नहीं खास्ता, खुदा खासे तो लोगों को पता चले भाई। क्योंकि खुदा दिल्ली में बेटर AQI में रहता है वो। बेटर AQI में रहता है वही। मतलब क्या जहन्नुम नहीं मतलब क्या जन्नत में AQI, एयर क्वालिटी के फिल्टर लगे हैं, एयर फिल्टर लगे हैं, क्या लगा हुआ है, एयर प्योरीफायर लगे हैं, क्या लगा है? वहां पे हमारे जैसे लोग नहीं है एक्चुअली जन्नत में। वहां डेमोक्रेसी भी नहीं है। जन्नत में क्या है फिर, या जन्नत ये स्वर्ग कह लो, मतलब नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो सीधा जन्नत की ही बातें मुसलमानों कर के रहे बारे हैं, में बात करते हमारे हैं। बारे में बात ही नहीं करते। मैं कह रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ क्रिश्चियंस के बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट हेवन। हेवन कहते हैं, हेवन कहते हैं, मेरी अंग्रेजी थोड़ी वैसे है। हेवन बोलते हैं ना, हेवन, हेवन एंड हेल, डिपेंड्स की व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है हेवन एंड हेल, जस्ट टेल हेवनली। व्हाट इज इन हेवन, क्या हो रहा है हेवन में? एक तो सब क्रिश्चियन है पहली बात। हेवन में और सब चर्च जा क्रिश्चियन रहे है, जन्नत में सब मुस्लिम है, स्वर्ग में सब हिंदू है, पर फॉर सम रीजन तो सिख लोग किधर जा रहे हैं? सिख लोग क्योंकि एक्चुअली लोगों को खाना खिला दे रहे हैं ना, मतलब गुरुद्वारे में बुला करके। नहीं, They don't have to go anywhere. वही तो सारी They are लड़ाई है right कि places. हमें हिंदुओं में क्यों बुलाया हुआ है कोर्ट बिल में। हमें अपना चाहिए। दरअसल सिख लोग भी नहीं, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, तो सिख लोग भी स्वर्ग में जाते हैं या जाना चाहते हैं एक्चुअली, पर सरकार मान नहीं रही है। उनको और वहाँ पे सेपरेटिस्ट ये भी बोल है ना देती है ना कि सीधा कि तुम कैसे स्वर्ग में जाओगे, अलग बैंच हमारा भी तो है। उन्हें नहीं चाहिए ना वहाँ पे 1984 सिचुएशन। हाँ ये तो है। पर उन्हें वहां बॉर्डर पे कोई चाहिए तो है खड़ा होने के लिए। इसलिए हिंदू बेचारे। फन था भाई, मतलब तुम कभी भी देखो कि जैसे जैसे ही कुछ भी बढ़िया हो रहा है स्वर्ग में, तुरंत कोई ना कोई राक्षस अटैक कर देता और इंद्र सीधा भाग जाता था वहां से। तो मतलब क्या सिख लोगों को इन लोगों ने सिर्फ वो वाघा बॉर्डर पे जीतने के लिए रखा है, टांगे उठा के जीतो बस? नहीं नहीं, अरुणाचल पे भी है वो तैनात। सो दैट्स व्हाट दे डिजर्व इन आवर कंट्री नहीं And beyond. एंड ऑल्सो ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑल्सो लाइक एक दो दंगे बीच बीच में इधर उधर। और फिर कि ये तो वो है सेपरेटिस्ट और ये सब वाली बातें देखो हो किसी जाएंगी। देश ने एक सिख को प्रधानमंत्री बनाया है। नहीं, मैं देश ने तो नहीं बनाया पूरे। एक कोई स्पेसिफिक महिला थी। गिल्ट ट्रिप इस सोसाइटी का रहा है इस देश में सिखों की मदद हिंदू ने कभी करी नहीं, एक क्रिश्चियन ने मदद कर दी भाई। तुम देख रहे हो, माइनॉरिटीज नो द पेन ऑफ द माइनॉरिटी। एक इटालियन बंदी ने हमारे देश में आके एक सिख बंदे को प्रधानमंत्री बना दिया और हमें दिक्कत है वुड यू रादर से। एक बार बाला से एक बार बाला ने हम वुड यू रादर पे फिक्स्ड हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा है हमने हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं यार, हम और हो रही हैं। ध्यान देते ही नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। Would you rather become the prime minister and do all the scams yourself or blame minority for it? यस आई वुड लाइक टू। अरे मैं खाली सिग्नल कर रहा था कि ये अभी ये बोलो पहले कि मैंने यूं किया और उसे सच में काट दिया। अरे यार, एक तो देखो टैलेंटेड वीडियोग्राफर सिनेमेटोग्राफर तो नहीं कहूंगा मैं यूं कर रहा हूं कि ये काट देंगे, इसने काट दिया, कैमरा ही बंद कर दिया। सिनेमेटोग्राफर वो भी नहीं कह रहा है खुद को, वो सिनेमा नहीं है।
सिनेमा ऑलरेडी चल रहा है इस देश में। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल करेगा जगह एक दो बंद पॉडकास्ट की। अरे भाई देखो बियर बाइसेप में बियर तो ले आए हम। नहीं और अभी तो चढ़ गई है कि एडमिट कर रहा हूँ। वरना हम इतनी सटल बातें करने किसी को पता ही नहीं चलता हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम तो बहुत सेटल हैं। बहुत हमें बहुत सटल बात हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। मेरा हुआ सटल रहे। मुझे तो एक्चुअली लगता है गुंगों की बारात है, बस पता नहीं लोगों को क्या सुन रहा है। जब मैंने ये गाना सुना ना, निरहुआ सटल रहे, मेरे को लगा ये सटल वर्ड कैसे पहुंचा वहां तक। वो एक्चुअली यही कहना चाह रहा था, तुम समझ नहीं पाए। उस लिरिक्स का मतलब पता है ना तुम्हें क्या है? नहीं। आए है निरहुआ आया तो है उसका मतलब, कहीं ना कहीं आया है उसका मतलब। सटल रहे बाबूजी के भाई साथ। उसके ना बहुत मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं उस गाने का। वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसकी दो लाइनें ये हैं कि दुल्हन। एक मिनट में रोकूंगा तुम्हें। मैं बस ये बताना चाहूंगा, जो भी हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग माइनस में या प्लस में, ठीक है, एक चीज कहना चाहूंगा, 420 तो है ही ये, बिकॉज वी आर नॉट ड्रंक, यू आर ड्रंक। इफ यू आर वॉचिंग अस, यू आर ड्रंक। दिस you can call it podcast, whatever. This is about everything, okay? जो भी दुनिया में बातें हैं, जिसके बारे में भी, इस दुनिया की, दूसरी दुनिया की, कुछ भी, खाना पीना, रहना खाना, जैसे लोग रहते हैं, जीते हैं, बातें करते हैं, जो भी, हम हर बारे में बात करना चाहेंगे। तो ये मत कहना कि अरे ये तो अभी तो ये बात कर रहे थे फिर वो कर दिए। तुम अभी तक सुन रहे हो। अभी तक सुन रहे हो। हमारा कोई पर्पस भी नहीं है इसको बहुत सक्सेसफुल बनाने का, ना हमारे पास नौकरी है। अब हम तीनों को लंग कैंसर है। ये हमने अपने पापा से सारे पैसे लेके ये शुरू कराया। हम मरने वाले हैं 1 साल में भाई। ये देखो कोका कोला गिर जाती है एक तो शूट के बीच में। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ लंग कैंसर है। वही वाला है जो इसको है, वही हमें। बाकियों को जी में है। तो उस गाने का मतलब ये है कि वो बोलता है कि उससे पहले कुछ है और फिर वो पंच लाइन ये है कि दुल्हन रहल बीमार। दुल्हन रही। तुम बिहारी हो क्या? just an enthusiast, casually asking a fellow countrymen if he comes from a particular state. देखो फिर रॉक स्टार ना, रॉक स्टार भाई, वो बीजेपी के इलेक्शन उस पे टिकट पे चुनाव लड़ा अरे है। ये सब पार्टियों का नाम मत लो यार। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ स्टार है वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई पार्टी नहीं है, कमेंट नहीं कर रहा मैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कोई सुपरस्टार है। दलजीत ने अपनी टूर की डेट शिफ्ट कर ली थी बिकॉज निरहुआ वाज Of course. shitting Of that course. day. somewhere. निरहुआ wasn't shitting क्योंकि दुल्हन थी बीमार उस दिन। और निरहुआ सटल रहे था, मतलब निरहुआ was not निरहुआ सटल रहेगा। देखो यहाँ पे shitting, सटल उसकी रहेगा, setting 3 थी। मतलब है यहाँ पे। अच्छा तुम्हें वो पता है ना, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, हाँ श्लेष अलंकार। सुना था। श्लेष अलंकार का क्या मतलब होता है? संदेह में कुछ तो क्या था? श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहां पे एक कविता के अंदर एक शब्द है पर उसके 3 अलग अलग मतलब हैं, उस शब्द को बोलते हैं श्लिष्ट। तो निरहुआ वाले कॉन्टेक्स्ट में जो सटल है वो श्लिष्ट है। उसका मतलब 3 है। ये निरहुआ को पता है? नहीं, जहां किसी में किसी का भेद रहित आरोप होता है, वो तो रूपक अलंकार होता है। किसका किस में होता है? भेद रहित आरोप है ना वो। किसका किस में कुछ वो दो उपमा का उपमेय में। उपमा का उपमेय। ब्लैक बोर्ड लाओ। This is for all the UPSC aspirants जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। Students who are in class 9th as well. Yes. This is a universal मैं अगले साल पढ़ूंगा। हाँ, तो वहां पे ये कह रहा है कि दुल्हन जो निरहु की जो वाइफ है वो जो है वो बीमार पड़ी हुई है और निरहु सटल है वो। इस बारे में बहुत ही सटल है कि उसको बीमारी है, बट आई डोंट केयर। रोटी बना दो। पहला मतलब ये अंग्रेजी वाला सटल है। Like all the men in our country.
अवॉइडेंट पार्टनर्स। हम तो सटल है हाँ, लाइक ऑल द अवॉइडेंट बस पार्टनर्स, यही तो नहीं पा रहे हैं, बस अब कि आराम मैं से रह रहे हैं। प्यार उनका- दिखाना आता नहीं है क्योंकि माँ बाप ने कभी नहीं दिखाया था। इन बिटवीन द लाइंस है सब कुछ। हाँ, एक फ्राइडे और चीज होती है देखो सटल रहने का ना, कि मर्द इस तरीके से सटल है या इस तरीके से, एक है ना एक जनजाति है जो जिसको कहते हैं मेल फेमिनिस्ट। वो पता है कौन है? मेल फेमिनिस्ट वो है कि अगर उसकी बीवी बीमार है तो वो घर पे आके अपना खाना खुद बना लेता है। अबे बीवी का कौन बनाएगा? बीवी बनाएगी, उससे मैं अपने लिए खाना तो नहीं बनवा रहा ना। कह रहा है बीवी तो बीमार ही है, क्या खाएगी? बीमारी में क्या खाने का मन करता है यार? क्या दवाई settle- खा लेगी बहुत वो। सेटल है। दवाई खाने के लिए दवाई बनाना थोड़ी हो। हाँ, दवाई लेके वो आई है। लेकिन मेल फेमिनिस्ट एक्चुअली सेम बात है जैसे इंडिविजुअल मार्क्सिस्ट। समझ रहे हो तुम? हाँ, सही 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 बात तो है। हाँ हाँ, जैसे कि ये तो बहुत भारी वर्ड्स हैं। इंडिविजुअल क्या है इसमें? इंडी सुना मुझे। नहीं, मैं कुत्ते के बारे में ही बात कर रहा था। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली वर्किंग इन होंडा। हाँ, मतलब जैसे कि सोबर ड्रंक, इट्स लाइक दैट। ये तो वो बोलते हैं इसको, तो एक क्या होता है इसको बोलते हैं नॉन ड्रंक, लाइक ही इज अ नॉन फेमिनिस्ट। इसका मतलब है कि यू आर नॉट ड्रंक। बट व्हाट डू यू कॉल अ फीमेल मेनिनिस्ट? नार्सिसिस्ट। रेखा गुप्ता। ये बस ऐसी नाम है, बस एक नाम है ऐसे ही, मेरी क्लास में थी। स्मृति ईरानी जैसे एक नाम है। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे एक महारानी थी, उनका उनका नाम नाम था रेखा गुप्ता। उसी पे पड़ गया था, बॉर्डर पे जो पड़ती है। वो पहले सीमा रख रहे थे। वो बॉर्डर गुप्त है, तो पहले सीमा रख रहे थे पर वो कहीं और से आ गई। हाँ, तो सटल रहे। सटल रहे। तो उसमें जो दूसरा मतलब है सटल का, वो है चिपके रहना। कि वो इतना ज्यादा ऐसे पूकी है कि उसकी जैसे वाइफ बीमार हुई वो चिपक ही गया भाई। सीख रहे हो ये पूकी वूकी? यार मैं नहीं हूं ना सिंगल। एक मिनट, मेरी पीठ पीछे तुम अकेले सिंगल नहीं हो। ये नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी किताब तुम्हें कहां से मिल गई भाई? ये हमें दिलवाओ ये। हाँ ठीक है। गलत बात और है। तीसरी बात ये है, हाँ, तीसरा जो मतलब है, हाँ, वो सटल है ही नहीं, हाँ। वो सेटल है। सेटल रहे। कि दुल्हन रहल बीमार, हाँ, दुल्हन बीमार है, हाँ। निरहुआ किसी और के साथ सेटल हो गए ओह। इस बीच में कि कौन जाए, मतलब अब तब तो है। वो कहानी सुनी ना तुमने, कफन? नीतीश सबके हैं। नहीं नीतीश सबके हैं। मुझे लगा वही कहानी है, वो तो काफी अच्छी कहानी है। वो उसमें भी सब है। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी सेटल हो गए थे। वो सेटल हो गए हैं, वो उनका थोड़ा सटली सेटल हुए। वो क्या फिर उन्हें सेटल कर दिया गया अभी। बीच में समतल कर दिया गया भाई उन्हें। बीच में कुछ ये हो गया था ना कि कोई कबीले वाले थे, उनके मुख पे किसी ने पेशाब की वर्षा कर दी थी ना, है ना? MP में ही हुआ था। मध्य प्रदेश में, जिन लोगों को एमपी नहीं पता है, मतलब ये यूपीएससी ऑडियंस के लिए पास होंगे अंग्रेजी मीडियम वाले जो लोग एटलीस्ट मेंस लिख रहे हैं। कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स मानता ही नहीं उन्हें, जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं सिर्फ। यूपीएससी का एक साइकिल है बहुत, देखो वो साइकिल ऐसे है कि 95% लोग जो हैं वो लोग हर साल सिर्फ प्रीलिम्स देते हैं, हाँ, फिर उसमें से 20% लोग हर साल छोड़ देते हैं। हाँ। फिर सेटल होके बताते हैं घर वालों को कि मुझे एक जगह से जॉब ऑफर मिला है और उसका बस 10,000 रुपए मिल जाएंगे। 22,000 है, 22,000 रुपए में। एस्पिरेंट देखो वैसे भी कोई बहुत अच्छा वर्ड है नहीं कि मतलब अब तो वो उसमें भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पूकी वर्ड ऐड हो गया है और हटाया जो है वो एस्पिरेंट है। वही तो। और क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी थी जिसमें ये था
कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ वर्ड्स है ना साल भर का वो सेम ही रहेगा, तो अगर उसमें कुछ नया वर्ड ऐड होता है ना तो उनको एक वर्ड हटाना पड़ता है। तो जब पूकी ऐड हुआ तो एस्पिरेंट हट गया है। अगले साल से उसमें से वर्ड पता है कौन सा हटाया जाएगा? सोशलिज्म। तो मैं तो पहले से नहीं मानता था, बल्कि मैंने तो बहुत शाबाशी दी, मैंने मेल भी लिखा oxforduniversity.com को। क्या बात है। वो थी नहीं मिली नहीं मुझे, वो जीमेल आईडी थी नहीं, पर कोई बात नहीं। फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं, यहाँ से भारतीय स्टूडेंट्स को ल्योर कर रहे हैं, एकदम ऐसे जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट सब चले आ रहे हैं। तो शेड एनडीटीवी है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो मेरे को पता है, बोलता ही नहीं। मेरे को हमेशा यही लगता था निधि राजदान। मुझे नाम ही नहीं पता है। अबे यार ये सब नाम नहीं लेने होते हैं, मुझे पता ही ठीक नहीं है? जैसे एक नाम लो एक नाम, निधि नहीं, राजदान। जो एक नाम है, अगर आप सिर्फ एक नाम लेने के लिए कहें तो हमें पता है सबको कि क्या कौन सा सबका नाम? मालिक तो एक ही है। एक ही है। हाँ, मालिक है वो। मालिक तो है। अल्लाह। हाँ, जो अल्लाह ही बोल दे, कुछ प्यार अल्लाह से ही लोग बोलते हैं बोल उनको। दे। वो अलग अलग डिपेंड करता है भाई, वो कहाँ जा रहे हैं। He is everyone। ओला या इलेक्शन है तो एक्सेप्ट कर लेते देखो, हो। या तो ओला है या उबर है, दो ही तो है। मतलब उबर थोड़ी सस्ती है। तो बात ये थी, ओला के साथ वो झंडा भी जुड़ा हुआ है ना एक। तो बात ये थी कि मैं कभी नहीं मानता था कि एस्पिरेंट्स होते हैं, कि मतलब अगर कोई मुझे बताता था कि एस्पिरेंट्स होने भी नहीं चाहिए, कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मेरे दिमाग में तो बन जाता था ये तो फेलियर है। हाँ मतलब है ना, कि मतलब कोई भी कहता था कि वो यूपीएससी की तैयारी फेलियर है। मेरा खुद के बारे में एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मैंने बस एग्जाम नहीं दिया कभी। मुझे ये पता है पास कौन हुआ। जिसने एग्जाम दिया नहीं पास होने वाले का मेरे को हमेशा ये मेरे को नहीं समझ आया कि ये क्या सिस्टम है। मुझे हमेशा पास होने वाले का 10 साल बाद ही पता चला अखबार में कि ये छिनैती करता हुआ पकड़ा गया 3 करोड़ की, इसके 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी किसी की। तो मुझे लगा ये पास हुआ। उससे पहले कैसे पता चले कि कोई पास हो गया? झूठ बोल देते हैं लोग, मेरा हो गया, लड्डू खाने होते हैं। नहीं, पास होने से पहले किसी के घर में ऐसे कोई जमीन वमीन बिक जाए तो एकदम पता चल जाता है कि ये भी पास हो गया। हाँ। और कुछ लोग एक्चुअली पास हो जाते हैं। हाँ, पर मुझे Literal sense में, ज्यादातर मतलब पास हुए लोगों सबसे का सस्ता जो पास है वो वही है जिसमें सिर्फ एक रस्सी चाहिए। तो हाँ, मतलब अगर तुम्हें बुरे लोगों को बांधना है, रस्सी और रेगिस्तान। ऐसे ही लोग आईआईटी भी सही से पास करते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों का इसलिए कोटा नहीं है। आप बिल्कुल सेटल नहीं हमारे हैं। ऐसे लोग बिल्कुल सेटल नहीं है। हमारे ऐसे लोग इसलिए कूटे जाते हैं सिर्फ। तुम्हारे जैसे लोगों का कोटा नहीं है क्योंकि तुम जैसे लोग कोटा चले जाते हो। रणुओं का कोई कोटा नहीं है इस देश में सरकार। मैं मांग रहा हूँ, मिल नहीं रहा लड़कों को मुझे। सीधे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। राहुल गांधी सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहा। नहीं, मैं सच उसको बोल लग रहा रहा है कि दिस इज द ओनली चांस। विनिंग फॉर्मूला देख लिया ना उसने। हाँ, वाजपेयी जी से देख लो। वही तो। आई थिंक वेरी पर्सनली, वेरी डोमिनेंटली डोमिनेंटली and in a very doggy style. I think that Rahul Gandhi should be made at like any effect. वो बुक कोई ढूंढो नॉर्म्स वाली, उसमें एक निकालो, नॉम चॉम्स्की वाली। उसमें से कोई निकाले ये तरीका जिससे राहुल गांधी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मैं एक बार उसको इसलिए देखना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए, और मेरे को पता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। मेरी आंखों, मुझे दिखता उसकी आंखों में, क्या बात है, क्या पता है क्या करेगा वो करेगा। और सारे के सारे सिंगल अपने जैसे लोग अगर जंतर मंतर पे बैठ के उसको ये बोलें कि हमारा इटली का वीजा लगवा दो, या फिर ऑप्शन दूसरा ऑप्शन फ्रांस का लगवा दो। अगर आपकी अब वहां नहीं चलती, इटली में इस समय दाल इतनी आसानी से निकलने वाली है। नहीं, फ्रांस का लगवा दो यार। इटली एंड इंडिया हैज वेरी क्लोज टाई अप्स राइट नाउ। ये सोनिया गांधी की शादी की थी ना। सोनिया गांधी इज आउटडेटेड। सुनो, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो वो अपनी मम्मी का वो लगा के जो भी लगेगा वीजा वगैरह या पुराना नाम आइडेंटिटी लगा के, या तो सबको, सारे के सारे मर्दों को, औरतों को जाने की जरूरत नहीं है देश से बाहर। दे आर वेरी गुड डूइंग देयर जॉब इन द किचन्स ऑफ, सॉरी
I mean, I am a male feminist. इधर उधर निकल जाता हूँ। बिल्कुल 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 I will replace the word kitchen with corporate slavery. ठीक है? Makes all the sense in the world. Yes. But अगर वो वहां नहीं कर पा रहा जुगाड़, तो वो जो कर देगा जो उसके हाथ में है, वो ये है कि हर युवा को साल में 15 दिन की छुट्टी दिलवा के नेपाल ले गोवा भेजा जाए। क्या बात है गोवा भेजा जाए। गोवा में कोल्ड ड्रिंक भी सस्ती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश का नुकसान हो जाएगा कुछ। बिल्कुल नुकसान है, देश और का बहुत सारे फायदा लोगों को ये होगा। भी लगता है कि मैं जब राहुल गांधी को बोलता हूँ, आई पर्सनली वांट राहुल गांधी I think you personally know him. but I want him to become a prime minister। उसका रीजन ये है कि वो आदमी इतना डम्ब है कि वो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएगा इस देश को। I mean, वो कैसे करेगा करप्शन? तुम्हें बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा उसके लिए यार। तुम राहुल गांधी हो, तुम बस वहां बैठे रहो जाकर के। करप्शन करने के लिए लाइक यू नीड अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, A sense of corruption, yes. मॉरल डिग्रेडेशन ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मतलब राहुल गांधी से You lost कभी me भी at serious. राहुल गांधी से मैं अडानी को दोस्ती करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, देखो अडानी इज नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विथ राहुल गांधी। राहुल गांधी उससे लाखों की बातें करेगा। वही ना, वही दिक्कत है। उसकी दिक्कत ही यही है। राहुल गांधी बोलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, बोलेगा अच्छा कितना दे दूं, बोलेगा 3 लाख। 3 लाख तो देना ही पड़ेगा। जैसी हालत है आजकल राहुल गांधी की, 600-700 में ना आ जाए भाई। 2 बियर पिला दे, सिगरेट ही फुका दे भाई। चकना मेरा, हाँ भाई, चकना मेरा, दारू तेरी, बियर तेरी। भाई सोचो ना, राहुल गांधी को ये सब पीने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती होगी। सीसीटीवी कैमरा ऑफ करो, फोन स्विच ऑफ करो, मम्मी को सुलाओ, मम्मी का फोन ऑफ करो, मम्मी को सुला भी दो, उधर से भी डांट पड़ जाएगी। इसीलिए नहीं बन रहा तो प्रधानमंत्री। भाई जब बीच में राहुल गांधी सस्पेंड हुआ था 2024 वाले, सस्पेंड, मुझे नहीं पता था वो आईपीएस था। अरे उसको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया था। मतलब उसको सस्पेंड हुआ नहीं कि अगले दिन उसके पास नोटिस पहुंच गया, उसको घर छोड़ो पहले 2 मिनट, घर से निकालो पहले घर से निकालो। हाँ। मुझे पहली बार पता चला कि वो सोनिया गांधी की गोद में नहीं सोता है। अरे यार, कम ऑन यार, हैव सम डिग्निटी। आपको क्या लगा था मनमोहन की बाहों में सोता है? नहीं, obviously मतलब गोद में ही सोता है। have some Obviously. dignity. Let the indignity be there for Rahul Gandhi. Let him embrace it. जो आदमी का मेन फोकस पता है क्या है? उस आदमी का मेन फोकस नहीं है करप्शन पे बोलना है, ब्लैक मनी पे बोलना है, व्हाटएवर, कहाँ गया ये कोविड फंड और ये सब जो बेसिक से सवाल पूछने चाहिए थे, उसका फोकस पूरे टाइम ये हिंदी गलत ना बोल दो भाई। क्योंकि अगर मैंने भाई साहब हिंदी गलत बोल दी, एकदम ये देश तो ऐसे रिजेक्ट कर देगा, देशद्रोही, विदेशी। पूरा फोकस है वो आदमी उसकी। जगह ढूंढता रहता है जहां पे मुझे हिंदी ना बोलनी पड़ जाए। गाड़- वो इंडिया में इलेक्शंस थे, वो आदमी ऑक्सफोर्ड में जाके बोल रहा था, इसलिए साउथ के स्टेट क्योंकि में यहाँ हिंदी में है पूरा कंपटीशन। और वहां 600 लोग बैठ के ये सोच रहे हैं ये कह क्या रहा है। हनी, कौन से देश से आया है ये? हनी व्हाट डज मोहब्बत की दुकान मीन? दिस मैन इज टॉकिंग सो पैशनेटली अबाउट इट, आई मस्ट नो। कुछ लोग तो गिर गए, किम करते हुए रिमूव बोल दिया था राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी का बचपन का ट्रॉमा है। उसको साइंस के टीचर ने क्लास में प्रकाश संश्लेषण बोल दिया था एक बार। उसको लगा बस भाई हो गया मेरा। प्रकाश संश्लेषण तो वो ही हार्वर्ड में बोला हुआ, LSD होता है ना। उसके बाद होता है, पर हाँ इतने नशे में एक ही बात है। तो मुझे लगता है सच में कि अब हम पहुंच चुके हैं, हमारा जो 4:20 AM पॉडकास्ट है, और अब मुझे लगता है 5-6 बज गए होंगे। 4:20 AM है, 1 बजे मैच शुरू हो रहा है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है इस देश में, मतलब इस देश में तो नहीं, पर इसी देश में चल रही थी, अगर वो देश हमारा
हमारा ही देश है वो अभी। हमारा ही देश है, हमारा ही आदमी। बस हमारे भाई है। मैचेस दूसरे देश में हो रहे हैं। हमारे मैचेस दुबई में हो रहे हैं, हमारे मैचेस हमारे देश में नहीं हो वो रहे। दूर का भाई है, उससे अच्छे रिश्ते हैं। न्यूजीलैंड के मैचेस हमारे देश में हो रहे हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ। एक्चुअली दुबई के साथ ये है ना, उसने हमारे पैसे नहीं खाए ना। 85 करोड़ भाइयों में तो प्रॉपर्टी का जो झगड़ा होता है फिर आपको पता ही है। कंट्री हैज लॉस्ट इट्स फादर हम्म, फॉर 85 करोड़ रुपीस, ठीक है, एंड एन इनोसेंट मैन बिल्कुल। हैज बीन डिफेम्ड फॉरएवर, हिज अरे नेम यार। एंड्स विद गोडसे। I have forgotten the first name. हाँ, एक तो मुझे गुस्सा आता है रणवीर अलाहाबादिया का जेन्युइनली, कि तू भैंस कॉमेडियन भी नहीं है और तूने सारे कॉमेडियन की। मेरे गांव में एक लड़का है, उसका नाम डब्बे है। और रूरल में है उसका नाम, भैंस डब्बा नहीं है, डब्बे। डब्बे तो डब्बे को मतलब डब्बे मेरे से उम्र में से 4-5 साल बड़ा है। ठीक है, तो मैं जब बहुत ही छोटा था, वैसे 6-7 में पढ़ता था, तो आप उन्हें कंटेनर बुलाते हो पूरा। तो वो 10th-11 में पढ़ता होगा वो। ठीक है, क्या था इसमें? ठीक है, सुनो अब ना, पिछली बात से इंप्रेस हो गया तो गांव भी ठीक है। गांव में चौराहे होते हैं ना, गांव के बाहर एक चौराहा होता है जहाँ पे चाय की 1-2 दुकानें होती हैं, और डेली शाम को वहां पे ऐसे सिर्फ वही लोग होते हैं जिनके बच्चे पैदा हो चुके होते हैं। बैचलर लोग अगर चौराहे पे खड़े होने लगे तो उनकी शादी नहीं होती है। तो मेरे पापा लोग और ऐसे गांव के सारे ऐसे लोग जिनके बच्चे हैं, वही लोग वहां पे खड़े होते हैं। वो लोग चाय पीते हैं, वो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, कोई सिगरेट भी फूंक लेता है। मतलब नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी में जो चीजें आती हैं वो वो सब वहाँ होता है वहाँ। सड़क पे करते हैं। वही सीखा है। डब्बे 11th क्लास में पढ़ता था। फॉर सम रीजन समहाउ डब्बे को ना वो क्रेविंग होने लग गई कि यार मेरे को ना यहाँ रहना है, इस चौराहे पे इस चाय की दुकान पे रहना है मुझे। क्या बात है। तो वो ना सिर्फ उन लोगों के साथ घूमने लग गया, जो लोग ऐसे लोग थे जो उससे 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं उम्र में, जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी हो हमारे हरियाणा में शादी कर लेते हैं सीधा। नहीं, डब्बे की तो शादी ही नहीं हुई बहुत टाइम तक। इसी चक्कर में ना डब्बे वो पूरी साइकोलॉजी समझ ही नहीं पाया, वो इतना डम था। डब्बे इज रणवीर इलाहाबादिया वहां पे, समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे जो लोग खड़े होते थे उनके पास एक पर्पस है, दे हैड अ विजन व्हाई दे आर देयर, That there is no vision. हाँ They have done everything in life. एग्जैक्टली। पर डब्बे को लगता था मैं भी इनके साथ यहाँ खड़े होकर चाय पी लूंगा और गुटखा खा लूंगा तो मैं लोग मुझे कंसिडर करेंगे मेरी उम्र के लड़के की ये बड़ा आदमी है। ये हमारा ये हो गया रणवीर इलाहाबादिया के साथ। इस चक्कर में डब्बे की शादी नहीं हो पाई 15 साल तक, 20 साल, मतलब वो आदमी जब ऐसे 34 का हो गया तब तक शादी नहीं हो पाई उसकी। जबकि गांव में सारे लड़कों की, उसकी उम्र के लड़कों की शादी हो रही थी। सबको ये लगता था इसके बच्चे हैं। और फिर दूसरा ये भी था ना कि हर जगह ये बात, वहां पे सबसे पहला सवाल जब देखुआर आता है लड़के को देखने के लिए, तो सबसे पहली बात ये पूछी, चौराहा बाजी करता है? चौराहे पे ही मिलेगा तुम्हें वो। वहीं से आ रहा है 2 मीटर 2 मीटर को वहीं से बुलाया है। वो कट गया रणवीर इलाहाबादिया का, डब्बे कट गया। यार क्या ही बताऊं मैं, बर्गर तो सही है। तो इसी बात से दिख रहा है कि मैंने एक ही वाइट ली है, पर हाँ सही तो है। नहीं, बर्गर सही है, मतलब उसको खाकर अब तक बीमार नहीं हुआ हूं मैं। पेट में दर्द भी नहीं हुआ है। पूंजीवादी समाज में और क्या ही एक्सपेक्ट करें हम। यही है सब। नहीं मुझे लगता है मैकडी के एट पार ही है जेन्युइनली। हाँ मतलब मुझे बर्गर सिंह के बर्गर हमेशा से मैकडी से बेटर लगे, रणवीर अलाहाबादिया पुनीत मतलब सुपरस्टार से तो मैकडी? बेटर है ही, क्योंकि मैंने मैकडी कभी खाया ही नहीं है। आई जनरली आई हैव ऑलवेज अवॉइडेड मैकडी। पसंद ही नहीं है मुझे वो जगह नहीं पसंद, वो कॉन्सेप्ट ही प्रॉब्लमेटिक है। नहीं हमारे जैसे लोग आने भी नहीं देते हो कभी कभी। बहुत पी रखी है, चप्पल पहन रखी, ये क्या बात होती है? सर पे ही तो पहन रखी है। और पी ही तो रखी है, गाँव दारू तो नहीं पी है। और चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा? तो ये बरपा क्या होता है? बरपा का क्या मतलब है? बरपा मतलब तो बारिश हो जाना किसी चीज का, बहुत ज्यादा ऐसे बिखर जाना, टूट के बहुत सारी चीजें गिर रही हैं और ऐसे। तो हंगामा बरस गया।
हाँ मतलब हंगामा क्यों फैल गया? कौन, किसने लिखा है? इतना फैला क्यों है? फैला होना किसने लिखा है ये? कौन था वो? हाँ यार ये पता होना चाहिए था वैसे, हमें अब तक 20 साल से सुन रहे हैं गाना भाई। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि बर्गर कैसा है तो मैं तो मतलब रेटिंग कहूँगा 6 मैं दे रहा हूँ। 6 दे रहे हो आप? आउट ऑफ 10? 6 दे रहा हूँ आउट ऑफ 10। हाँ तुम लोग ओह, कितना दे रहे क्या हो? बात है। नहीं 6.57। ठीक है, मतलब 4.5 दे देते हैं, क्या बात है। बहुत बर्गर खाए हैं ना तूने? नहीं मैं बहुत नशे में हूँ इसलिए कि अच्छा लग रहा है। नहीं ये दरअसल ना अभी ये 24 साल का है। नहीं 24 और जिंदगी के 20 साल इसने गुजारे उत्तराखंड के गांव में जहाँ पे बर्गर अगर खाना था तो खुद ही बनाना था। तो मतलब उसकी तो रेटिंग तुम खुद को 3.5 दे रहे हो ना? हम्म। ठीक है फिर तो ठीक है। 3.5। और ऐसा भी कोई मेरे को बुरा नहीं लगा है कि इसने 4.5 दे दिया भाई, मेरा कौन सा घर का है। और जब तक स्पॉन्सर नहीं है तब तक तो 3 भी मिल जाए बहुत है। नहीं At least honest तो रह सकता हूँ मैं। तुरंत ये एकदम 9 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 9 आउट ऑफ क्या बात कर रहे हो आप? 1000 रुपए एक्स्ट्रा तो दो मुझे। सारे स्पॉन्सर यही करते हैं देखो कि ये चीज इतनी अच्छी है और हम इसको ना जेन्युइनली अपने क्राफ्ट में डाल देंगे। लौड़ा कोई अपने क्राफ्ट में डाल देगा जेन्युइनली, सब झूठा होता है, पैसे मिलते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कॉमेडियन, पॉडकास्टर तुम्हें कुछ भी चीज खरीदने को बोले ना कभी भी, वो तो बिल्कुल मत खरीदो, वो खराब ही है। लेकिन बर्गर सिंह अच्छा है। तो अच्छा, कुछ लोगों को पैसे मिले हैं। हमें पता नहीं था। तो ये हमारा 4:20 AM पॉडकास्ट है। एंड इफ अगर तुमने यहां तक देख लिया है ना तो बेटा तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं करने को जिंदगी में। बट ये है, अगर तुमने यहां तक देख लिया है एंड तक तो इसका मतलब तुम हमारे सच्चे देशभक्त हो। हमारा कोई कंट्री हम कंट्री हैं। हमारे ही है, हम कंट्री हैं, हम देश हैं। हम एक देश हैं, यही है हमारी सरजमी। हम ही देश, हम हम ही देश है, देश। हम 4:20 पे जगते हैं। और हमारे पास सीमा भी है और रेखा भी है। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई फॉलो कर लो हमें। सब फॉलो थोड़ी करते होंगे, सब्सक्राइब कर। हम नए हैं, हमें नहीं पता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदे को शेयर करो जिससे कोई बात ही ना हो। किसी जो तुम्हारा दुश्मन है उसको शेयर करके अपनी मूड खराब कर दो, इसका मूड खराब कर दो। को शेयर कर दो, अपनी एक्स के पापा को शेयर कर दो, हाँ है ना? उसके पापा को जरूर शेयर करो। अपने पुराने बॉस को शेयर कर दो, ऐसे लोगों को शेयर कर दो। और यार आओ ना दोबारा, मतलब हम लोग एपिसोड 2 लेके आएंगे, हम लोग काम अच्छा और करेंगे। एपिसोड 2 बहुत धांसू है, ऑलरेडी बता रहे हैं और हम कमेंट हमें पता में, है, हम ही शूट कर रहे हैं। हमने ही लिखा है। कमेंट में ये बताना कि नारायणा के पास अच्छा स्टफ कहाँ मिल रहा है, मतलब कि ताकि हम दूसरों को बता पाए, बर्गर कहाँ, ताकि हम बता पाए कैमरा वाले बंदे जो हमारे हैं कहाँ से लेंगे ये अच्छा स्टफ, ताकि बढ़िया शॉट्स ले पाए। बीच में हाँ? नहीं थी मैं, कोई बात नहीं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी लव यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में 4:20 AM पॉडकास्ट के। बस बाबा जी की बूटी। La 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 la